Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to the new episode of the show Let's Talk with Rahila. Today we have another important topic and which is a good citizen. I think we all need to know and learn our responsibilities as a good citizen. So we have Muhammad Hamza and Hassan Khan to discuss this topic. So I'm going to start with Muhammad Hamza Khan. That Hamza, what do you think that what qualities make a good citizen? It is our duty to be a good citizen to make our country go towards advancement and make it better in every point of view. Okay. So a good citizen should be honest, he should be trustworthy, Yeah. he should be respectful to laws, and he should be helpful to other fellow citizens. Yeah, and the topmost point is patriotism. Yeah. Okay. Okay. Now move forward from Hassan. Hassan, आप मुझे बताइए ये मुल्क हमारा प्यारा मुल्क और हम सब इसमें रहते हैं और हम बड़ा अपने ज़बानों से बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि जी हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, लेकिन आप क्या समझते हैं एक अच्छे सिटीज़न को अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए और एक अच्छा सिटीज़न क्या होता है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। या डेफिनेटली A good citizen is honest and harmony with his neighbors and fellow citizen. या A good citizen will always obey laws या and a good citizen will always respect the authority and institution of his country. And a good citizen is vigil against the enemy of his country. दैट्स आई और कायदे आजम ने हमें 3 पॉइंट्स भी बताए थे इसके बारे में, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. Yeah, perfectly said. Okay. Now I am Hamza Khan. What do you think that the people why they are irresponsible? Why are they so responsible? Irresponsible 3 पॉइंट जो हसन ने कहा. यूनिटी, डिसिप्लिन, मेन चीज डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बेसिकली तमीज़ नहीं. कोई कहीं जाते हैं कहीं भी कचरा फेंक देते हैं जबकि सामने ट्रैश बिन रखा होता है. या इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे बीचेस. ओके, कंटिन्यू प्लीज. ट्रैफिक लाइट खुले हुए होते हैं, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती नहीं है, कार्स निकल जाते हैं. यस, डेफिनेटली. स्ट्रीट क्राइम वे टू मच. या सो सैड अनफॉर्चुनेटली. एंड एक्सेट्रा अ लॉट ऑफ अनकाउंटेबल. So why don't we think about the reputation of our country all among the world? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इसमें नुकसान हमारा ही हो रहा है? So what are the reasons behind it? Selfishness. Yeah. That's all I have to This say. is the more than selfishness. I would say that this is more than selfishness. Yeah. एक तरफ हम ये कह रहे हो, आई थिंक दिस इज़ अ हिपोक्रेसी. हम एक तरफ ये कह रहे होते हैं कि जी वी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, हमें अपने मुल्क से प्यार है, लेकिन जो हमारे एक्शंस हैं दे आर ऑल अगेंस्ट इट. Yeah, right. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए और किस तरह से इसको इनिशिएटिव कौन लेगा? हमें स्टार्ट करना चाहिए उन्हीं 3 वर्ड से जो हमें हमारे कायद ने बताए. यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन. यूनिटी, एक होकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना. एक नेशन. ओके. या मुसलमान एक हो जाए, पाकिस्तान एक हो जाए. या सेक्टर्स में जो आज हम डिवाइड हो गए हैं तो हमारा मुल्क इसकी वजह से जो दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं वो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए. Faith. या नाउ फेथ खुद पे ईमान, अपने अल्लाह पर ईमान. या डेफिनेटली. एंड डिसिप्लिन टू वर्क इन एन ऑर्डर, टू फॉलो द लॉज. Yeah, definitely. And I think honesty also included in the discipline, I think. Yeah. Okay. हसन, आप मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे अब इस बारे में, हम किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं? हमें पहले तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा. Yeah. मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं. हमारी पब्लिक प्लेसेस में या जैसे पार्क, वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ वो खाना खाते हैं, उनके पास एम्प्टी बॉटल्स होती हैं और रैपर्स होते हैं. या वो उसको ट्रैश बिन में फेंकने के बजाय नीचे ज़मीन पर फेंक रहे होते हैं. या और अगर हम लोग उनको जाके बता दें कि प्लीज़ ये ना करें, तो ये भी एक पॉजिटिव बिहेवियर है और इसको भी डिसिप्लिन कहते हैं. और मैं एक हदीस भी बताऊंगा, क्लीननेस इज अ हाफ ऑफ फेथ.
बिल्कुल सही आपने बात की। अगर हम हेजिटेट करने लग जाएंगे, और ये एक हमारा शायद बिहेवियर भी है, बहुत से लोग गलत को देख रहे होते हैं। देखिए, गलत चीज़ से रोका भी जा सकता है, ये भी सदका जारिया है कि अगर हम गलत चीज़ से दूसरों को रोकेंगे, एक छोटी सी बात जो जाके हम बड़े पॉजिटिव स्टाइल में, ये नहीं कि हम लड़ेंगे, ये हमारा एक नेगेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए। कन्विंसिंग स्टाइल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम उसको ये कह दें कि प्लीज़ दोस्त, ये रैपर जो तुमने नीचे फेंका है, इंस्टेड ऑफ तुम इसको ट्रैश कैन कर दो, तुम्हारे सामने है, तो इसको डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं लेगा, एटलीस्ट वो इस बारे में सोचेगा, और नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा ये चीज़ करने लगेगा तो डेफिनेटली उसके जहन में आएगा, या डेफिनेटली। तो ये जो मैसेजेस हैं, हमें इसका जो सिलसिला है वो रोकना नहीं है। ठीक है, हमें इसका सिलसिला नहीं, हमें पॉजिटिविटी, हमें अपना पार्ट प्ले करना है। अगर हम ये सब सोच के बैठ जाएंगे कि जी दूसरा कोई आएगा या सारा कुछ गवर्नमेंट, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव बिहेवियर, दिस इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ओके हमजा, आप मुझे बताइए, जो हमारे यहाँ एक और सोसाइटी की बहुत बड़ी बात है, पेशेंस लेवल हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, और हमारी रेपुटेशन आप देखें ऑल अमंग द वर्ल्ड बहुत गिर रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है हमारा जो ये पेशेंस लेवल का ख़त्म हो जाना है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स, एंड इम्पेशेंस। अब मेरा मतलब इम्पेशेंस से क्या है? सब्र नहीं है। कोई भी चीज़ करते हैं तो लेजीनेस, कुछ करने का दिल नहीं दिल चाहता है कि फ़ौरन से हो जाए, हम पलक झपकें और काम होके हमारे सामने हाजिर हो जाए। या इसकी छोटी एग्जांपल्स ये है, और अनफॉर्चुनेटली अब देखें कि हम लोग अपने ट्रैफिक में से एम्बुलेंसेस को भी जाने की जगह बाज़ टाइम नहीं दे रहे होते। वो कितनी इमरजेंसी में होती है, उसमें कौन सा पेशेंट है, उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन हम ये भी नहीं सोच रहे होते, और हमारा इस हद तक हम जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। तो सेल्फिशनेस, या तो हम इसके लिए किस तरह से काम करेंगे? हम अपने बिहेवियर को दोबारा एक्टिव करने के लिए जो हमारे क़ायदे आज़म ने जो हमें रूल्स बताए थे कामयाबी के, जो कि दूसरे बाहर आप देखें कि सारे रूल्स पे लोग चल रहे हैं, इसी वजह से वो लोग इतनी स्ट्रॉन्ग नेशन भी हैं, और जो उनकी रेपुटेशन है पूरी दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन हम अपने ख़ुद के रूल्स जो हमने बनाए थे, हम उनको ही भूल चुके हैं। हम दोबारा इस तरफ कैसे वापस आएंगे? हम किस तरह अपने मुल्क के लिए काम करें? So look, unity, when you're united with someone you care about them. जैसे आपने एम्बुलेंस वाली एग्जांपल दी, उसके अंदर एक पेशेंट है, तो हम सब एक हैं, हमें फ़िक्र होगी तो हम उनको रास्ता देंगे। एंड डिसिप्लिन, हम लॉज को फॉलो करेंगे, एंड ऑब्वियसली इट्स अ लॉ टू गिव द एम्बुलेंस वे। या डेफिनेटली। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं ये कह रही हूँ कि हमें जो लेवल है अपना पेट्रियाटिज़म वो बढ़ाना पड़ेगा। जो हम सिर्फ ज़बान से चीज़ कहते हैं वो हमें ओन करनी पड़ेगी। हम कहते हैं जी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, वी लव पाकिस्तान। इसको सिर्फ नेशनल सॉन्ग्स की हद तक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे प्रैक्टिकल्स में नज़र आना चाहिए, और ये कि मैं और आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं। हमें किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करना कि कोई आएगा और आके हमसे करवाएगा। हम इसका इंतज़ार क्यों करें? वाई डोंट वी स्टार्ट विद आवरसेल्फ? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये काम कब से शुरू करना है और किस तरह शुरू करना है? क्या इसकी हमें नीयत बनानी है, हमें टीम वर्क करना है, हमें लोगों को किस तरह से यूनाइटेड करना है? क्योंकि ये आप और मेरी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी इस काम की। अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अब खुद को एक पाकिस्तानी कहते हैं तो खुद को एक पाकिस्तानी दिखाना है, पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, रूल्स को फॉलो करके, दूसरों को एडवाइसेस दे के, और जो कह रहे हैं वो खुद भी करके। ओके फाइन। हसन, आप लास्ट वर्ड्स मुझे प्लीज़ बताइए कि किस तरह से बेहतरी आएगी? हमारे ऐसे कौन से काम हैं जो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और हमारे जो लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और जो सिर्फ ज़बान से तो कहते हैं लेकिन उनके प्रैक्टिकल में कहीं भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, तो किस तरह से दोबारा से हम ये सारा कुछ शुरू करेंगे? सबसे पहली चीज़ ऑनेस्टी और पीसफुल लाइफ। ओके, इसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्लीनलीनेस। अगर हम लोग क्लीनलीनेस का ख्याल रखें तो हमारा जो कंट्री है वो बहुत तरक्की कर सकता है। ओके। उसके बाद मैं आऊँगा रूल्स लॉज की तरफ। ओके। हमारे यहाँ बिल्कुल भी देखा जाए तो लॉज बिल्कुल फॉलो नहीं होते। कि अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आप लोग बाहर की कंट्रीज में देखें तो वहाँ अगर लॉज को फॉलो नहीं किया जाए तो वहाँ बहुत उसकी सख्त पनिशमेंट होती है, फाइन लगता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ट्रैफिक सिग्नल, जैसा कि मेरे ब्रदर ने अभी बताया कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन लाइट होती नहीं, थोड़ा टाइम बाकी होता है, लेकिन वो लोग फिर भी अपनी कार्स को लेके आगे ट्रैवल कर जाते हैं। तो हमें लॉज पे भी हमें ओबे करने चाहिए, और दैट्स
all I have to say. Okay, I think this is a comprehensive discussion we have today, and last words of mine is that a good citizen should have a spirit of cooperation, friendliness, humanity, dedication, and devotion towards his family and society. He must respect other faiths. He must do not anything that brings disgrace to society or his country. Greatest good for the greatest number of people should be his principle. All these good qualities, if possessed, make us good citizen. I think this is for all, and inshallah we'll meet in next episode. Proud to be Pakistani, and please perform your duties and responsibilities as a good citizen. Inshallah, see you next episode. Take care of yourself. Allah Hafiz.